हेलो 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 जी। क्या हाल है सर आपके? बढ़िया होंगे। आज हमने 3 इलस्ट्रेशन सॉल्व करी है। पहले तो चैप्टर 8 रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस की रिकॉर्डिंग्स चल रही है और 3 क्वेश्चन करे हैं, इलस्ट्रेशन 3, 4 एंड 5। इलस्ट्रेशन 4 और क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी इलस्ट्रेशन 5 नहीं करी, क्वेश्चन नंबर 2 किया है। इलस्ट्रेशन 4 क्वेश्चन नंबर 2 आर पार्ट ऑफ लेक्चर नंबर 53 ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, जो इसका तीसरा चौथा लेक्चर है। और इलस्ट्रेशन जो 3 है वो लास्ट वाले लेक्चर्स में आती है, बट अपन ने कर दी है। बाद में लेक्चर वाइज चलेंगे, बट अभी इलस्ट्रेशन 3 कर दी है तो इसकी भी रिकॉर्डिंग इसी वीडियो में हो जाएगी। तो पढ़ते हैं। सेनकॉम लिमिटेड थे। सेनकॉम लिमिटेड जस्ट तो एक सेनकॉम सेनकॉम लिमिटेड था। ठीक है, उसने क्या किया, इशूड 1,50,000 5% डिबेंचर्स और 30 सितंबर 2020 को इसने इशू किया। उसमें इंटरेस्ट पेएबल था स्टेट को और एस्टेट को। अभी इंटरेस्ट 31 मार्च को पेएबल है और इन्होंने बोला ईयर एंडेड 31 दिसंबर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इंटरेस्ट डेट्स का और फाइनेंशियल ईयर अलग अलग हो सकते हैं, उससे अपना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कंपनी हैड पावर टू परचेज डिवेंचर्स इन ओपन मार्केट फॉर कैंसिलेशन। डिवेंचर्स का कैंसिल करने के लिए ओपन मार्केट से परचेज करते थे। एंड फॉलोइंग परचेजेस वर मेड ईयर एंडेड 31 दिसंबर X2 को। और कुछ परचेजेस हुए थे, वो अपने को यहाँ पे और यहाँ पे डिटेल दी है। और जब परचेज करते से ये बोल रहे हैं कैंसिलेशन वर मेड ऑन द सेम डेट। ऑन 31 दिसंबर 2020 इन्वेस्टमेंट्स मेड फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन वर दिस। ये अपने को DRI की वैल्यू दी हुई है। ऑन 1 मार्च अभी ये अपने को परचेज दिया हुआ है जो कैंसिलेशन के लिए किया है। 1 मार्च को 25,000 एक्स इंटरेस्ट और 20,000 के लिए कम इंटरेस्ट। अपने को डिबेंचर अकाउंट बनाना है और ओन डिबेंचर अकाउंट बनाना है। यूजुअली अपन क्या करते हैं, जब अपन डिबेंचर को परचेज करके कैंसिल करते हैं, अपन जब उसको परचेज करके कैंसिल करते हैं, अपन एंट्री सीधा क्या डालते हैं, जो अपने डिबेंचर्स है उनको डेबिट कर देते हैं बिकॉज वो कैंसिल हो रहे हैं। सो वी डू इज लाइक फॉर एग्जांपल 5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 2 अपन कर देते हैं बैंक अकाउंट क्योंकि अपन ने परचेज किया है। प्रॉफिट होता है तो 2 प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन क्रेडिट हो जाता है। अगर लॉस होता है तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन कैंसिलेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट। अपन ऐसा करते हैं। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में इन लोगों ने अपने को ये ओन डिबेंचर अकाउंट पूछा है। एक ओन डिबेंचर या इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अगर इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स वाला चैप्टर याद हो, उसमें अपन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर बनाते थे जब वो किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदता था। ये भी सिमिलर चीज है, तो भी ब्रैकेट में इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिखा है। ओन डिबेंचर अकाउंट का मतलब क्या है कि कंपनी एक इन्वेस्टर है और वो सेकेंडरी मार्केट से सिक्योरिटीज खरीद रही है। अब वो बात अलग है कि कंपनी खुद की सिक्योरिटीज खरीद रही है, पर ये अपन अकाउंट ऐसे बनाते हैं जैसे कंपनी ओपन मार्केट से किसी की सिक्योरिटीज खरीदती है एंड कंपनी एक इन्वेस्टर है, वैसे सोच के अकाउंट बनाते हैं। बात एक ही है, ट्रीटमेंट एक ही होगा, बट अब क्वेश्चन में पूछा है ना कि ओन डिबेंचर अकाउंट बनाना है, तो वैसे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो अपन सीधा ये एंट्री नहीं डाल सकते कि डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू प्रॉफिट एंड कैंसिलेशन। थोड़ा घुमाएंगे। अपन क्या बोलेंगे, अपन जब इन्वेस्टमेंट अकाउंट में सिक्योरिटीज खरीदते थे तब अपन क्या एंट्री डालते थे, इन्वेस्टमेंट आई है अपने पास तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट मतलब ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू टू बैंक अकाउंट डालते थे। और कुछ इंटरेस्ट वगैरह पे किया होता था तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जो डिबेंचर्स वाला था उसमें 3 कॉलम बनते थे। एक एक तो एक बनता था, सॉरी, एक बनता था इंटरेस्ट का कॉलम, एक बन अरे यार चल जाना, इंटरेस्ट का कॉलम, कॉस्ट का कॉलम या अमाउंट का कॉलम, और एक बनता था फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू जहाँ पे अपने को फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर की पता चलता था। तो अपन ने पहले क्या किया कि अपने को ओपनिंग बैलेंस पता था एक 1,50,000, तो अपन ने डिवेंचर अकाउंट में उस ओपनिंग बैलेंस को लिखा 1,50,000। ठीक है, उसके बाद ओन डिवेंचर अकाउंट में गए। क्यों गए? क्योंकि अपने को DRI की वैल्यू दी है। DRI का कुछ कर नहीं सकते क्योंकि DRI अकाउंट बनाना नहीं है। ठीक है, तो अपने को ये परचेज दी। अपन वर्किंग नोट बनाएंगे, एक्स इंटरेस्ट वाला है। एक्स इंटरेस्ट में टोटल परचेज प्राइस नहीं लिखते हैं, वर्किंग नोट में क्या लिखते हैं, परचेज प्राइस लिखते हैं। तो परचेज प्राइस या इन लोगों ने कॉस्ट लिखा है, ये लिखा क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अपन ने इधर कॉस्ट का कॉलम बनाया ना,
सो दे डिसाइडेड टू यूज अ सिमिलर वर्ड, कॉस्ट लिखा। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की है, ड्यू डेट टू करंट एक्शन करके कर लोगे, इजी है। सिमिलरली अगला दिया हुआ है कम इंटरेस्ट पे, तो अपन टोटल लिखेंगे, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करके कॉस्ट आ जाएगा। ये वो उनका ट्रीटमेंट होगा। अभी एंट्री क्या बताएगी, क्या आएगी? ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट इतने से, इंटरेस्ट निकाल लिया टू बैंक, तो यहाँ पे टू बैंक डाल के ये दोनों चीजें आ गई। इंटरेस्ट अकाउंट ये जो है दिस इज सेपरेट फ्रॉम द डिबेंचर अकाउंट, यू नो दैट, बस इसको कॉलम को बीच में लगाया है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके एंट्रीज पास कर देंगे, और जब उसी ही दिन अपने को कैंसलेशन भी करना है, जिस दिन अपन ने ओपन मार्केट से परचेज किया, तो अपन क्या एंट्री डालेंगे डिबेंचर अकाउंट में, यहाँ पे लिखेंगे टू ओन डिबेंचर अकाउंट उतनी अमाउंट, एंड फिर जो प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन हुआ है उतनी अमाउंट। बेसिकली यहाँ पे नहीं, नॉर्मली यहाँ पे सीधा बैंक अकाउंट आता था ओन डिबेंचर की जगह। अभी अपन ने अपना काम बढ़ा लिया कि ओन डिबेंचर अकाउंट की भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वहां पे बैंक अकाउंट नहीं आ रहा है, अपन ने एक अकाउंट को बीच में ले आए जो कैंसिल ही हो रहा है। तो ऐसे करके क्वेश्चन डन हो जाएगा। 5% डिबेंचर अकाउंट, 5% डिबेंचर अकाउंट करके समझ आ जाएगा, हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में क्या है कि ये बोल रहे हैं द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ द पैराडाइज लिमिटेड अनलिमिटेड कंपनी अदर देन एआईएफआई बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी एंड एचएफसी एज ऑन 1/4/2011। 12% डिबेंचर्स अकाउंट 7,50,000, ठीक है। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ पैराडाइज लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एआईएफआई बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी एंड एचएफसी। 12% डिबेंचर्स है 7.5 के, बैलेंस ऑफ डीआरआर 25,000। डीआरआर रुक जा, क्या कर रहा है मानिक? रिकॉर्ड कर रहे हैं अपन। गॉड सॉरी माय कंसंट्रेशन काइंड ऑफ बैड टुडे। ओके, तो इलस्ट्रेशन 4 है जहाँ पे अपने को दिया है कि इतने बैलेंसेस पैराडाइज लिमिटेड की बुक में आए थे। पहले अपन ने इसमें चेक नहीं किया ना लिस्टेड थी या अनलिस्टेड थी, सो बैड ऑफ मी। अब लिस्टेड कंपनी दिया था तो डीआरआर तो बनेगा नहीं, डीआरआई बनेगा, सो बैड ऑफ मी। ओके, अनलिस्टेड कंपनी है अदर देन दिस मतलब डीआरआर डीआरआई दोनों बनेंगे। 12% डिबेंचर अकाउंट बोला है, बैलेंस ऑफ डीआरआर दिया है, डीआरआई का बैलेंस दिया है, एनुअल कंट्रीब्यूशन टू डीआरआर बोला है कि हर साल 31 मार्च को डीआरआर में कंट्रीब्यूशन होता है और कभी नहीं होता है। एंड ऑन 31 मार्च एक्स टू बैंक बैलेंस इतना था, 31 मार्च का दिया है। नोटिस करो बैंक बैलेंस अपने को 31 मार्च का दिया है, इवन दो अपने को हमेशा जो अपना अकाउंट्स है वो 1/4/11 से 31 मार्च 2022 तक बनेंगे। बट इन लोगों ने क्या किया, अपने को बैंक बैलेंस दिया है लास्ट डेट का, ईयर एंडिंग डेट का दिया है, जो दिया है 7,50,000, उसमें बिफोर रिसीट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अपने को कहाँ से मिलना है, ये डीआरआर इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। इन्होंने बोला बैंक अकाउंट इतना है बिफोर रिसीट ऑफ इंटरेस्ट, अपन अज्यूम करके चलेंगे कि बाकी सारी एडजस्टमेंट्स इसमें हो चुकी है, डिबेंचर इंटरेस्ट की देने की एडजस्टमेंट भी हो चुकी है, बस सिर्फ डीआरआई का इंटरेस्ट अपने को रिसीव नहीं हुआ है। इस स्टेटमेंट से ये पता चलता है, और ये असम्पशन अपन पेपर में लिख के भी आ सकते हैं। ये जैसे मैंने लिखे बैंक बैलेंस इज गिवन ऑन दिस बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डीआरआई, therefore it has been assumed that debenture interest is already adjusted to the given bank balance. Alternatively, debenture interest can also be adjusted to the given bank balance. सब assumption पे based है, तो अब लिख के आ जाना। Investments were realized at par for redemption of debentures at a premium. Premium पे भाई अपन ने इन्वेस्टमेंट को रियलाइज किया है, नहीं सॉरी, इन्वेस्टमेंट है जो डीआरआई वाला उसको पार पे रियलाइज किया है, एंड डिबेंचर्स को प्रीमियम पे रिडीम किया है। ये लेजर अकाउंट्स बनाने, ठीक है। ये अपने को सर ने एक प्रोसेस लिखवाया था जिसमें बोला था कि पहले आप सबके अकाउंट्स का नाम लिख के, फिर आपके जो जो आपको ओपनिंग बैलेंस लिखे हैं वो लिखोगे, फिर आप डीआरआर का ट्रीटमेंट करोगे। जैसे डीआरआर आपको इस क्वेश्चन में पता है कि 25,000 दिया है, बट डिबेंचर 7.5 लाख के हैं, तो 75,000 का डीआरआर चाहिए, 50,000 की शॉर्टेज है। तो आप डीआरआर कब बनाते हो, 31 मार्च को बनाते हो, तो अब बाय पीएनएल करके ये लिखोगे। यहाँ पे डिवेंचर वाले अकाउंट में अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रायोरिटी देते हैं, प्रेफरेंस शेयर वाले अकाउंट में जनरल रिजर्व या अदर रिजर्व को प्रायोरिटी देते थे, और पीएनएल को लास्ट में रखते थे। बाद में सारे डिवेंचर रिडीम हो रहे हैं तो जीआरआर में
GR में सारा ट्रांसफर कर देंगे। DRR हो गया, उसके बाद DRI करेंगे प्लस इंटरेस्ट ऑन DRI का ट्रीटमेंट करेंगे। पहले बैलेंसेस, DRR, फिर DRI एंड इंटरेस्ट ऑन DRI। ठीक है, DRI का अकाउंट बना, अपन ने कैलकुलेशन करके देखा कि शॉर्टेज नहीं है, बिल्कुल सही बैलेंस है, तो अपन ने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन तो लिख दिया था, 31 मार्च को इसको बेच देंगे। उसके बाद इसके इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट करना है। इंटरेस्ट कितना आएगा, 10% इसका। तो अपना बैंक अकाउंट में सब एडजस्टेड था इंटरेस्ट को छोड़ के, तो अपन ने इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट किया, यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा। इसके बाद ये 31 मार्च इंपॉर्टेंट है, और टू इंटरेस्ट ऑन DRR इन्वेस्टमेंट लिखा, ये DRR बेचा था वो भी लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद ये हो गया। उसके बाद अपन क्या करेंगे, डिबेंचर का इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट करेंगे, बट इस क्वेश्चन में अपन अज्यूम कर रहे हैं कि डिबेंचर इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट हो चुका है, अपना काम कम हो गया, तो अपन ने उसको छोड़ दिया। फिर अपन ने सोचा सीधा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कर देते हैं। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर करने के लिए क्या करेंगे, DRR DRI हो गया है, अभी प्रीमियम को पे करना है। तो अगर तुमने प्रीमियम का अकाउंट बनाया तो तुम क्या बोलोगे, PNL अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, देन तुम बोलोगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। तो आपकी एंट्री एट द एंड ऑफ द डे क्या बनेगी, डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए आप डिबेंचर होल्डर अकाउंट में जाओगे और वहां पे बोलोगे 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, और फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये आप ऐसे कर दोगे, ये सब आप बैंक अकाउंट में लिखोगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट 12% डिबेंचर अकाउंट में लिखोगे, और अकाउंट्स आप क्लोज कर दोगे। इतना सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा चीज नहीं थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। लैग कर रहा है यार PC मेरा, ये क्या हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कंपैरेटिवली, बाकी बहुत इजी है। IIT के टाइम पे यार सारे डिफिकल्ट होते थे मोस्टली, यहाँ पे मोस्ट इजी होते हैं आई थिंक। चलो, लिबरल लिमिटेड थी, लिस्टेड कंपनी है सर। लिस्टेड कंपनी मतलब क्या हो गया, अगर वो लिस्टेड कंपनी है बताओ क्या हो गया, DRR नहीं बनेगा, DRI बनेगा। उसने एक पब्लिक इशू की है लिस्ट रिसेंटली, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अपने को इन्फॉर्मेशन दी है। पहले बोलते हैं कि नंबर ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो इशू करेगी वो 2 लाख। चलो, डिबेंचर पार्टली कन्वर्टेबल है, फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस अपने को बता चुके हैं, मतलब पार पे इशू कर रहे हैं। कन्वर्टेबल पोर्शन पर डिबेंचर 60% बताया है, ठीक है, मतलब 120 लाख रुपए के डिबेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्टेबल है। डेट ऑफ कन्वर्जन है ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू। चलो भाई, 6 महीने बाद इशू के क्लोज होने के बाद अपन डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर देंगे, मतलब 120 लाख के डिबेंचर तो रिडीम हो जाएंगे। अभी क्या पता करना है कि भाई ये डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू क्या है। सी पॉइंट पढ़ते हैं, डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट 1/5/20x1। Closing of issue and closure of subscription lists are the one and the same thing. Date of allotment is not closing of issue. Closing of issue का मतलब होता है जब आपने एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी बंद कर दी है, तो वो 1/5/2011 से 6 महीने अगर आगे जाएंगे तो आपके पास डेट आएगी 31 अक्टूबर 20x1। तब अपन 120 लाख के डिवेंचर्स को इक्विटी शेयर्स पे कन्वर्ट करेंगे। अब इक्विटी शेयर की प्राइस क्या है वो देखते हैं, आएगी कहीं। डेट ऑफ अलॉटमेंट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है डिवेंचर पे 15% जो पे होगा फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट। ओके, डिड आई मेक अ मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन? आई थिंक यू डिड, यू मेड अ मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि मैंने जो इंटरेस्ट था यहाँ पे 6 months का लगाया था, जबकि वो आना था 1/6 से 30 सितंबर तक का, तो वो 4-5 महीने का आएगा। कितने का आएगा, 4 महीने का आएगा ना, राइट। 171819, या मैंने 6 months का लगाया था, सो दैट वाज माय मिस्टेक। मैंने 15 लाख का इंटरेस्ट लगा दिया था ड्यू डेट पे, तो ये भी बढ़िया पॉइंट है दैट ये, क्योंकि अलॉटमेंट से पहले तो डिबेंचर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे ना, तो इंटरेस्ट कहाँ से आएगा उनके लिए।
राइट। तो इंटरेस्ट तब पे को, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज 60 रुपीज, फेस वैल्यू 10 है, मतलब 50 रुपए प्रीमियम के। तो निकालोगे कैसे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लिखोगे वर्किंग नोट में, बोलोगे 120 लाख के डिबेंचर्स डिवाइडेड बाय 60 रुपीज विच विल बी 2 लाख इक्विटी शेयर्स। चलो, अंडर राइटिंग कमीशन बोला है 2%। अच्छा, फिर बोला है नंबर ऑफ डिबेंचर्स 1.5 लाख अप्लाई थे, डिबेंचर्स 2 लाख इशू किए थे और 1.5 लाख के लिए अप्लाई किया, मतलब 50,000 जो बाकी बचे उसके लिए अंडर राइटिंग वाली जो कंपनी होगी वो सब्सक्राइब करेगी। इंटरेस्ट की ड्यू डेट्स दे दी है और जर्नल एंट्री डालो इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक एंट्रीज 31 मार्च 2022 तक की। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, और अब इसमें जर्नल एंट्रीज डालने हैं आपका। तो ये तो ये रोड मैप तो समझ आ ही गया होगा। 15% या लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन अप्लाइड इतने, अलॉटमेंट इतने को, एडजस्टमेंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन। ये बत यहाँ पे दिया है 1/6 को क्या क्या करना है, अलॉटमेंट करना है, एडजस्टमेंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन करना है, नेट एडजस्टमेंट ऑफ अंडरराइटर करना है क्योंकि अंडरराइटिंग को कमीशन देना है प्लस उससे डिबेंचर्स के पैसे लेने हैं, फिर डीआरआई बनाना है, फिर 30/9 को ड्यू डेट आया, फिर 31/10 को कन्वर्जन करना है और इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, और फिर एंड में फिर एक ड्यू डेट आता है। चलो, तो एंट्रीज क्या पास होगी, पहले तो आपको 1/5 को एप्लीकेशन मिला। अरे इतना लैग मत कर भाई। पहले तो 1/5 को आपको 1.5 लाख डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशन मिला, तो आपने एंट्री पास किया। तो उसके बाद आपको 1/6 को अलॉटमेंट करना है डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट, जो 50 लाख के नहीं मिले तो वो अंडर राइटर्स के अकाउंट में जाएंगे, तो 15% डिबेंचर अकाउंट। उसके बाद अंडर राइटर कमीशन दिया, कितने पे, सारे डिबेंचर्स के अमाउंट पे आएगा ना ऑब्वियसली 2% का, वो दिया, और नेट पेमेंट अंडर राइटर से ले ली कि बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटिंग कमीशन अंडर राइटर्स अकाउंट। उसके बाद डीआरआई का बनाया, बैंक डीआरआई बना। डीआरआई हमेशा बनता है किस पे, नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन पे, कन्वर्टेबल पे नहीं बनता है। तो 80 लाख के डिवेंचर्स पे डीआरआई बनेगा। ठीक है, उसके बाद डीआरआई बन गया। उसके बाद ड्यू डेट पे अपन डिवेंचर इंटरेस्ट देंगे 4 महीने का, 1/6 से 31/9 तक का। इन्होंने बोला डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक। उसके बाद अपन ने क्या किया, डिवेंचर इंटरेस्ट को डेबिट करके फिर अपन ने 30/31/10 आ गया जब अपन कन्वर्जन करेंगे। जब भी कुछ होगा इंटरेस्ट आएगा ड्यू डेट टू करंट एक्शन, तो अपन ने जो भी 1-2 महीने का इंटरेस्ट था वो दिया, 1 महीने का। उसके बाद डिबेंचर को डेबिट करके डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट किया और फिर इक्विटी शेयर और सिक्योरिटी प्रीमियम के रिडीम कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट डे आया, इंटरेस्ट की एंट्री डाली। उसके बाद जो सारा इंटरेस्ट था, अपन ने 3 बार इंटरेस्ट दिया। 3 बार दिया है, 2 बार, 3 बार कहाँ दिया है, 3 बार। एक तो ये दिया है 1, अरे एक तो ये दिया, वाह। चलो, एक ये दिया, कोई बात नहीं, समझ जाओ यार, रुको यार, दोबारा से करते हैं। तो एक तो ये दिया 1, दूसरा ये दिया 2, और तीसरा इंटरेस्ट कब दिया, ड्यू डेट लास्ट 3। तो ये 3 बार इंटरेस्ट दिया, तो इसको तीनों को टोटल करके पीएनएल में डाल दिया। ठीक है, ठीक है, और ऐसे करके क्वेश्चन खत्म हो गया, और क्या है।
नरेशन देखनी है सबकी, नरेशन देख लेते हैं। जैसे एप्लीकेशन के टाइम पे क्या नरेशन डालूंगा मैं, एप्लीकेशन के टाइम पे नरेशन आएगी पता नहीं, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है बस वो डाल दो। डिवेंचर्स को जब अलॉट किया है तो अलॉटमेंट किया है भाई 1.5 लाख का ऐसे किया और 50,000 टू अंडर राइटर्स। फिर अंडर राइटिंग कमीशन वाली एंट्री है तो अंडर राइटिंग कमीशन है पेबल, पेबल लिखोगे, पेबल, ठीक है। पेड नहीं है ना क्योंकि पे तो नहीं किया, ये तो ड्यू एंट्री है कि पे करेंगे। उसके बाद अपन ने अंडर राइटर वाला अकाउंट सेटल किया है तो बोला कि अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अंडरराइटर्स एंड सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। उसके बाद डिवेंचर रिडेम्पशन टू बैंक वगैरह वगैरह, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआरआई बनाया है भाई, बीइंग इन्वेस्टमेंट मेड फॉर रिडेम्पशन पर्पस, लिखो सीधा। उसके बाद इंटरेस्ट पे किया है 4 महीने का, इक्विटी शेयर डिवेंचर को रिडीम किया है तो कन्वर्जन ऑफ 60% ऑफ डिवेंचर्स इनटू शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू दिस प्रीमियम दिस, फिर वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है कोई इशू नहीं है, ठीक है बस ठीक है, काफ़ी है काफ़ी है काफ़ी है। बेसिकली लेक्चर नंबर 53 भी था प्लस क्वेश्चन भी हो गए।